नमस्कार। हम लोग काव्य प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं। यह जो काव्य प्रकाश है इसके रचयिता है श्री मम्मटाचार्य। इसमें कुल 10 उल्लास का वर्णन किया गया है। 10 उल्लासों में आज हम प्रथम उल्लास पढ़ेंगे। इसमें शुरू में ही मंगलाचरण दिया है। यहाँ दिया है कि ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति। ग्रंथारंभे अर्थात ग्रंथ के आरंभ में विघ्न विघाताया विघ्न का विघात करने के लिए समुचित इष्ट देवताम जो समुचित इष्ट देवता है उनको ग्रंथकृत परामृशति ग्रंथ को बनाने के लिए ग्रंथ का निर्माण करने के लिए परामृशति अर्थात स्मरण कर रहे हैं। इस तरह से मम्मटाचार्य ने बताया है। अब यहाँ है कि मंगलाचरण नियतिकृत नियमरहितां लादैकमयीं अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कविर्जयति। नियतिकृत नियम, नियति अर्थात भाग्य, नियति के द्वारा किया गया जो नियम है, विधाता के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा किया गया जो नियम है, नियतिकृत नियम रहितम ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया जो नियम है उससे रहित होता है, उससे भिन्न होता है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा नियम कैसा होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद उसका जो शरीर होता है उसका दाह किया जाता है, फिर कहते हैं कि उसको स्वर्ग या नरक मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। पर कवि की जो सृष्टि होती है, कवि की जो सृष्टि होती है यह उससे भिन्न होती है। कवि की जो नियम होती है, कवि की जो सृष्टि होती है वह नियति से भिन्न होती है। ब्रह्मा की जो सृष्टि होती है, नियति की जो सृष्टि होती है वह निश्चित रूप से रहती है, वह फिक्स रहता है। पर कवि की जो सृष्टि होती है वह उससे भिन्न होती है। यहाँ कवि की निर्मिति के लिए 4 विशेषण दिया गया है, जैसे कि नियतिकृत नियमरहिताम एक हो गया, दूसरा लादैकमयीम, तीसरा अनन्य परतंत्राम और चौथा है नवरस रुचिराम। ये 4 प्रकार का जो है कवि की निर्मिति की 4 विशेषण हैं। नियतिकृत नियम रहितम जो कि नियति के नियम से रहित है, ब्रह्मा की जो सृष्टि है उस सृष्टि से भिन्न जो है नियतिकृत नियम रहितम, कवि की जो सृष्टि है वह नियतिकृत नियम रहितम है, नियति के नियम से रहित है, नियति के विधि से वह भिन्न है। फिर है लादैकमयीम, लाद अर्थात आनंद, एकमयी एकमात्र आनंद ही रहता है। कवि की जो सृष्टि होती है, कवि की सृष्टि में केवल एकमात्र आनंद ही रहता है। फिर अनन्य परतंत्राम, किसी भी अन्य की पराधीन नहीं होती है। अनन्य परतंत्राम अर्थात कोई अन्य हो उस अन्य की पराधीन नहीं होती है, वह सिर्फ क्या होता है कवि की प्रतिभा के ही अधीन होता है। फिर नवरस रुचिराम, नवरस रुचिराम 9 रसों से भरा हुआ रहता है। कवि का जो सृष्टि होता है वह श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, ये जो 9 प्रकार के रस है उस 9 प्रकार से भरा होता है कवि का सृष्टि। फिर निर्मितिम आराधति, ऐसी रचना को आराधति अर्थात बनाने वाले, ऐसी रचना को बनाने वाले भारती कविर जयति, ऐसी रचना को बनाने वाले कवि की जो भारती है, कवि की जो प्रतिभा है, ऐसी प्रतिभा की जय हो। यह दिया है जैसे नियति के नियम से रहित, जो चीज़ नियति के नियम से रहित है, कवि की जो सृष्टि होती है वह कैसी होती है तो नियति के नियम से रहित होती है, केवल आनंद देने वाली होती है और अनन्य परतंत्रान, अनन्य परतंत्र अर्थात किसी अन्य की पराधीन नहीं होती है। नवरस रुचिरम 9 रस से भरा हुआ होता है। निर्मितिम आराधति भारतीय कबीर जयती, ऐसी रचना जो है, ऐसी रचना को बनाने वाली कवि की जो प्रतिभा है, कवि की जो भारती है, ऐसी प्रतिभा की जय हो। यह जो मंगलाचरण दिया है इसमें आर्य छंद है। कभी पूछा जा सकता है काव्य प्रकाश का मंगलाचरण में किस छंद है, तो काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में आर्य छंद है। ये था कार्य का भाग। अब हम पढ़ेंगे वृत्ति भाग। वृत्ति में किया दिया है नियति कैसी है, नियति का वर्णन किया जाएगा। ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो कैसी है। नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाणुद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षड्रसा न च हृदयैव तैः तादृशी ब्राह्मणो निर्मिति निर्माणम। नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा, नियति शक्त्या नियति कैसी है अर्थात भाग्य कैसी है, भाग्य की शक्ति से नियत रूप वाली होती है, नियति की शक्ति से नियत रूप वाली होती है। नियति कैसी होती है तो नियति की शक्ति से नियत रूप वाली होती है।
ब्रह्मा की जो निर्मित होती है वह निश्चित रूप से रहने वाली होती है। जैसे कि जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भोगेगा, इस तरह का होता है। अगर कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसको राज्य प्राप्ति होगी, अगर वो बुरा कर्म करेगा पाप कर्म करेगा तो उसको दुख मिलेगा, वो भिखारी बनेगा। इस तरह का जो है ये ब्रह्मा के सृष्टि में पाई जाती है। फिर है सुख दुख मोह स्वभाव। ब्रह्मा की जो सृष्टि होती है वह सुख दुख और मोह होती है इसमें, पर कवि की सृष्टि में केवल सुख ही सुख होता है, एकमात्र आह्लाद होता है, आनंद होता है। फिर दिया है परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा। परमाणु आदि उपादान कर्म इत्यादि सहकारी कारण के परतंत्र होते हैं, लेकिन कवि की जो प्रतिभा होती है, कवि की जो रचना होती है वह कवि की प्रतिभा के अधीन होती है। कवि की जो रचना होती है वह कवि की प्रतिभा के ही अधीन होती है। वह अनन्य परतंत्रा होती है, किसी के भी अधीन नहीं होती है। वह क्या है? अनन्य परतंत्रा होती है। ब्रह्मा की जो निर्मित होती है वह परतंत्र होती है, पर कवि की जो निर्मित होती है वह परतंत्र नहीं होती है। ये सब जो है ब्रह्मा के निर्मित का विशेषण दिया गया है। और इसमें षड रसा, और इसमें क्या है 6 प्रकार के रस होते हैं। न च हृदय ते ही, ये जो 6 रस है 6 रसों से वह मनोरम ही हो ऐसा भी नहीं है। जो कि 6 रस मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त जो है ये 6 रसों से यह युक्त होती है वह, और यह मनोरम ही हो इस ऐसा भी नहीं है, अर्थात कि मन को अच्छा लगे इस तरह का भी नहीं है। तो दिया है तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम, इस तरह की होती है ब्रह्मा की निर्मिति। ब्रह्मा की निर्मिति जो है ऐसी होती है। एतद् विलक्षणा तो कविवांग निर्मिति, कवि की जो निर्मिति होती है इससे विलक्षण होती है। अतएव जयति, इसलिए क्या है? उसकी जय हो, इसलिए उसकी जय हो। फिर जयति जयति जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते इति ताम प्रत्यस्मै प्रणत इति लभ्यते। जयति जो शब्द है, जयति जो अर्थ है, इससे जयति अर्थ से नमस्कार का आक्षेप किया गया है, नमस्कार का आक्षेप किया गया है। इति ताम प्रत्यस्मै प्रणत इति लभ्यते। ताम अर्थात कवि की जो प्रतिभा है, कवि की जो भारती है अथवा जो सरस्वती है, सरस्वती देवी के प्रति अस्मि अर्थात मैं, ममटाचार्य कह रहे हैं अस्मि अर्थात मैं उनके प्रति प्रणतः उनके प्रति नमन करता हूँ, ऐसा यहाँ सूचित किया जा रहा है। तो कवि की जो सृष्टि होती है, कवि की जो निर्माण होती है वह नियति के नियम से रहित होती है और आनंददायी होती है। फिर अनन्य परतंत्रम, किसी के भी पराधीन नहीं होती है और 9 रसों से भरा हुआ होता है। ऐसी कवि की जो प्रतिभा है, ऐसी कवि की प्रतिभा की जय हो। ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण के बाद दिया है काव्य की प्रयोजन। इहाभिधेयम सब प्रयोजनम इत्याह, इसके बाद क्या है? यहाँ अभिधेय को बता रहे हैं और इसके बाद काव्य के प्रयोजन क्या है इस प्रयोजन को बताते हैं। काव्यम यशसेऽर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत्तरक्षतये सद्यः परनिर्मितये कांत संमिततयुपदेशयुजे। यहाँ जो है काव्य के प्रयोजन बताए हैं। काव्य के कुल यहाँ 6 प्रयोजन बताया गया है। काव्य के 6 प्रयोजन हैं। तो 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं? एक हो गया यश, दूसरा है अर्थकृते, फिर व्यवहार विधे, शिवेत्तरक्षतये, सद्यः परनिवृत्तये और कांता संमिततयुपदेशयुजे। ये 6 हो गए काव्य के प्रयोजन। यश से, अर्थकृते, व्यवहार विधे, शिवेत्तरक्षतये, सद्यः परनिवृत्तये, कांता संमिततयुपदेशयुजे। तो काव्य कैसा होता है? यश से, अर्थात काव्य जो है काव्य से यश प्राप्ति होती है। काव्य से यश प्राप्ति होती है। फिर अर्थकृते, इससे अर्थ मिलता है। फिर व्यवहार विधे, व्यवहार का ज्ञान सिखाता है। फिर यह शिवेत्तरक्षतये अर्थात अमंगल का विनाश होता है। सद्यः परनिवृत्तये अर्थात तुरंत ही अत्यंत आनंद मिलता है। सद्यः अर्थात तुरंत, पर अत्यंत, निवृत्तये अर्थात आनंद, तुरंत ही आनंद की प्राप्ति होती है। फिर कांता संमिततयुपदेशयुजे, ये कांता के समान, पत्नी के समान ये क्या है? उपदेश प्रदान करता है। काव्य जो है कांता के समान उपदेश प्रदान करता है। अब यहाँ वृत्ति भाग में हम देखेंगे ये जो यश से दिया है, ये 6 प्रयोजन दिया है। इन 6 प्रयोजन का
वृत्ति दिया है। जैसे कि कालिदासादीनामिव यशः, यशः अर्थात कीर्ति। कालिदास ने क्या है, काव्य को किया है, काव्य की रचना किया है और काव्य की रचना करके उनको यश अर्थात कीर्ति की प्राप्ति हुई है। कालिदास को काव्य रचना करके यश मिला है, काव्य रचना करके उनको कीर्ति की प्राप्ति हुई है, यश मिला है। फिर अर्थकृते, अर्थकृते में क्या आया है, श्रीहर्ष दीर्घ बकादिनम इव धनम। यह क्या है कि धन की प्राप्ति हुई है। किसको धन की प्राप्ति हुई है, जैसे कि उदाहरण दिया है, धावक नामक जो कवि थे, धावक नामक कवि ने रत्नावली नाटिका लिख करके, जो रत्नावली नाटिका है श्रीहर्ष के द्वारा रचित रत्नावली नाटिका करके जो हम लोग पढ़ते हैं, तो यह लिखा हुआ है धावक ने, धावक नामक कवि ने रत्नावली नाटिका लिख करके श्रीहर्ष के नाम में उसको लिख दिया है, श्रीहर्ष के नाम से उसको कर दिया है। इसलिए धावक को धन प्राप्ति हुई है। किसके द्वारा, तो हर्ष के द्वारा धन प्राप्ति हुई है। तो ये क्या हुआ, यश से कालिदास दिन यश हो गया, अर्थकृति में आ गया श्रीहर्ष दीर्घ बकादिनम एवं धनम, धन की प्राप्ति हुई है धावक नामक कवि को श्रीहर्ष के द्वारा रत्नावली नाटिका लिखने के कारण धन की प्राप्ति हुई है। फिर राजादि गतोचित आचार परिज्ञानम, यह जो व्यवहार विधि था इसका दिया है कि राजादि गतोचित आचार परिज्ञानम, राजा आदि के साथ अथवा अन्य कोई लोगों के साथ किस तरह से आचरण करना चाहिए वह सिखाता है काव्य। तो राजादि गतोचित आचार परिज्ञानम, आचार सिखाता है काव्य। तो ये हो गया व्यवहार विधि। फिर आता है सीवित रक्षत है। सीवित रक्षत का अर्थ क्या है, अमंगल का विनाश। इसके लिए दिया है आदित्यदेर मयूरादिनाम इव अनर्थ निवारणम। मयूर कवि जो थे, मयूर कवि को श्राप मिला हुआ था, किससे, तो उनकी बहन से। एक बार क्या हुआ था, मयूर कवि की बहन थी, उनके पति थे बाणभट्ट, बाणभट्ट की पत्नी थी मयूर की बहन। तो एक बार किसी कारणवश बाणभट्ट की पत्नी रूठी हुई थी, इसी वजह से बाणभट्ट ने उनको मनाने के लिए श्लोक लिखा हुआ था, पर वह 3 लाइन ही लगा पा रहे हैं, चौथी लाइन वह नहीं लगा पा रहे हैं। तो उसी समय में मयूर कवि वहाँ पहुँचे और पहुँच करके चौथी लाइन लगा दिए, पर यह चौथी लाइन जो है बाणभट्ट की जो पत्नी थी उनको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। इसी वजह से उन्होंने उनको श्राप दे दिया। उन्होंने अपने भाई जो मयूर थे उनको श्राप दे दिया और इसी श्राप की वजह से उनको कुष्ठ रोग हो गया। तो इसी कुष्ठ रोग से निवारण पाने के लिए उन्होंने सूर्य शतक की रचना की। सूर्य शतक की रचना की, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सूर्य शतक की रचना की और इनको कुष्ठ रोग से निवारण हुआ। इसीलिए यह जो काव्य है सीमित रक्षतय है, इससे अमंगल का विनाश भी होता है। कोई अमंगल हो तो काव्य की रचना से अमंगल का विनाश भी होता है। फिर है सद्यः परनिवृत्तये। सद्यः परनिवृत्तये, इससे क्या होता है कि तुरंत ही अत्यंत आनंद प्राप्ति होती है। काव्य जो है, काव्य को पढ़ने से तुरंत ही आनंद की प्राप्ति होती है। इसके लिए दिया है सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरम एव रसस्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। सद्य अर्थात तुरंत, समनंतरम एव काव्य के सुनने के तुरंत बाद, काव्य के सुनने के तत्काल बाद ही सारे प्रयोजनों का जो मौलीभूत है, सारे प्रयोजनों का जो मौलीभूत है, सकल प्रयोजन मौलीभूतम, सारे प्रयोजन का जो मौलीभूत है, जो सारभूत है, ऐसे आनंद समनंतरम, समनंतरम, समनंतरम काव्य सुनने के तुरंत बाद रसास्वाद समुद्भूतम, रसास्वादन से उत्पन्न विगलित वेद्यांतरम आनंदम, जहाँ पर दूसरे सारे ज्ञान विगलित हो जाते हैं, इस प्रकार का आनंद मिल जाता है। तो सद्यः परनिवृत्तये, इसमें यही था कि काव्य के सुनने के तुरंत बाद सभी प्रयोजनों का मौलीभूत अर्थात सारभूत जो आनंद होता है, उस आनंद का रसस्वाद मिल जाता है। ऐसी आनंद जो है प्राप्त होती है, काव्य के पढ़ने से ऐसी आनंद मिलती है। फिर है कांता संहिता उपदेशयुजे। कांता संहिता उपदेशयुजे, यह जो कांता संहिता है ये 3 प्रकार के उपदेश होते हैं। एक हो गया प्रभु संहिता, दूसरा है सुहित संहिता और तीसरा है कांता संहिता। यह 3 प्रकार के उपदेश होते हैं। कांता अर्थात पत्नी के तुल्य, अपनी प्रिया के तुल्य उपदेश होता है।
यहाँ जो सम्मित शब्द दिया है, यह सम्मित शब्द का तात्पर्य है तुल्य अथवा इव, उनके समान, उनके तुल्य। सम्मित से तात्पर्य है तुल्य अथवा इव। फिर दिया है प्रभु सम्मित। प्रभु सम्मित अर्थात प्रभु की तरह, स्वामी की तरह जो उपदेश होता है वह है प्रभु सम्मित उपदेश। फिर सुहृद सम्मित अर्थात मित्र की तरह जो उपदेश होता है वह है सुहृद सम्मित उपदेश। फिर है कांता सम्मित, जो कि पत्नी की तरह उपदेश होता है वह कांता सम्मित। प्रभु सम्मित, प्रभु अर्थात स्वामी जब कोई आज्ञा देते हैं, प्रभु अर्थात स्वामी जो है जब कोई आज्ञा देते हैं वह आज्ञा पालन करना ही चाहिए। वह कहते हैं कि ये कार्य करो तो वह कार्य करना ही चाहिए, इसलिए इसको शब्द प्रधान इस तरह से कहा गया है। जो प्रभु संहिता में दिया है शब्द प्रधान, इसमें ये होता है कि उसको जो कार्य दिया है वो कार्य को करना ही चाहिए, इसलिए इसको शब्द प्रधान कहा गया है। शब्द प्रधान में है वेदादि शास्त्रेभ्य, वेद आदि जो शास्त्र है, वेद आदि शास्त्र की तरह वहाँ कहा गया है कि संध्या करना चाहिए। संध्या नहीं करोगे तो पाप होगा, करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर नहीं करोगे तो पाप मिलेगा। इस तरह से वेद आदि शास्त्र में वर्णन किया गया है, इसलिए यह क्या है प्रभु संहिता, ये शब्द प्रधान में आ जाता है। फिर जो सुहृद संहिता जो होता है यह अर्थ प्रधान होता है। सुहृद संहिता जो है मित्र का जो उपदेश होता है वह अर्थ प्रधान होता है। इसमें पुराण इतिहास वाले जो ग्रंथ है ये अर्थ प्रधान होते हैं। पुराण इतिहास वाले जो ग्रंथ होते हैं यह अर्थ प्रधान होते हैं। अब कांता संहिता हो गया। अब कांता में क्या होता है? कांता रस को उत्पन्न करके अपने अंदर प्रवृत्त करा लेती है। कांता जो है रस का उत्पन्न करके अपने में ही प्रवृत्त करा लेती है। फिर शब्दार्थ है और गुण भावेन, इसमें शब्द और अर्थ दोनों गुणीभूत हो जाते हैं। इसमें शब्द और अर्थ जो है दोनों गुणीभूत हो जाते हैं। रसांगभूत व्यापार प्रवणतया, जो रस का अंगीभूत व्यापार है वह प्रधान हो जाता है, इसलिए यह विलक्षण है। यह वेदादि शास्त्र और पुराण इतिहास इत्यादि आदि से यह विलक्षण होता है। कांता का जो उपदेश होता है वह विलक्षण होता है, क्योंकि वह रस उत्पन्न करके अपने अंदर प्रवृत्त करा लेती है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों गुणीभूत हो जाते हैं, इसलिए यह दोनों वेदादि शास्त्र और पुराण इतिहास आदि से भिन्न हो जाता है, इसलिए क्या है विलक्षण है। जैसे कि यहाँ बताया गया है राम आदिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। ये यहाँ छूट गया है। तो काव्य किसे कहते हैं? तो लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म तत्कांतेव सरसता पादनेन अभिमुखीकृत्य। लोकोत्तर अर्थात चमत्कार उत्पन्न करने वाला, वर्णन ऐसे वर्णन में जो निपुण कवि है। लोकोत्तर वर्णना निपुणम, चमत्कार उत्पन्न करने वाला, ऐसे वर्णन करने में जो निपुण कवि है। कवि कर्म, ऐसे कवि के कर्म को काव्य कहा जाता है। तत्कांतेव सरसता पादनेन अभिमुखीकृत्य, वह काव्य की तरह रस उत्पन्न करके अभिमुखीकृत्य अर्थात अपने में लगा लेता है। अभिमुखीकृत्य अर्थात अपने में ही लगा लेता है। और फिर रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। चाहे यथा योगम, इस तरह से जिसको जैसा चाहिए वैसा ही। कवे है कवे सहृदय से च करोति सर्वथा तत्र यतनीयम। कवि को और जो सहृदयी लोग हैं, काव्य को पढ़ने के लिए जो इच्छुक लोग हैं, ऐसे सहृदयों को यह जो 6 प्रयोजन है, इस 6 प्रयोजन को सिद्धि करवाता है। इसलिए काव्य में सर्वथा यत्न करना चाहिए, काव्य पढ़ने के लिए हमेशा यत्न करना चाहिए, इसलिए इसमें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। तो इसमें 6 प्रयोजन दिया है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो 6 प्रयोजन हो गए, यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवितरक्षते सद्य परनिवृत्तये और कांता संहितयुपदेशयुजे। इसके बाद हम लोग काव्य का कारण पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।